पिछली वीडियो में हमने चेस की बेसिक जानकारियों के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम चेस की महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में सीखेंगे। आइए देखते हैं वो क्या क्या जानकारियां हैं। जैसे ये वजीर है, ये 27 घर चलता है, ये तिरछे में सामने, लेफ्ट में, राइट में, किसी भी दिशा में चल सकता है। इसके 27 घर होते हैं। आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ये 27 घर मार करता है और वर्ल्ड चेस ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इसको 9 पॉइंट दिए गए हैं। ये आती है, ये सीधा सीधा चलता है, लेफ्ट राइट। इसके 14 घर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये सीधा सीधा चलता है। इसके 5 पॉइंट हैं। ये घोड़ा है, ये 2.5 घर चलता है। 1 2 2.5 1 2 2.5 1 2 2.5 1 2 2.5 1 2 2.5 1 2 2.5 1 2 2.5। इसके 8 घर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 घर मार करता है। इसके 3 पॉइंट निर्धारित किए हैं। 3 पॉइंट, इसके 3 पॉइंट्स मिलते हैं। ऊंट है, ये ब्लैक का ब्लैक पे चलेगा, ये तिरछे में चलता है। ये व्हाइट का व्हाइट पे चलेगा। इसके 13 घर होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 घर मार करता है। ये तिरछे में चलता है। इसके भी 3 पॉइंट्स हैं। ये पाउन है, इसको पैदल बोलते हैं। स्टार्टिंग में ये 2 घर चलती है, उसके बाद 1 घर चलती है। ये सामने चलती है और तिरछे में मार करती है, 2 घर मार करती है। इसका 1 पॉइंट है। ये राजा है, ये 1 घर चलता है। इसके 8 घर होती हैं। ये चारों तरफ 8 घर चल सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 घर चलता है। आगे पीछे कहीं भी चल सकता है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि 2 ऊँटों से किस तरह से चेकमेट की जाती है। 2 ऊँटों से जब आप चेकमेट करोगे तो सामने वाले का राजा या तो इस कुन्ने पर होगा, या इस वाले कुन्ने पर मैट होगी, या इस कुन्ने पर, या इस कुन्ने पर। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आप, जैसे ये वाली पोजीशन है तो मान लो व्हाइट की चाल है तो उसने चेक दी तो राजा ये चलेगा और ये चेकमेट हो गई। तो ये 2 ऊँटों से चेकमेट करने का नक्शा है। अब हम देखेंगे एक ऊँट एक घोड़ा से किस तरह से चेकमेट की जाती है, उसका क्या नक्शा होता है, क्या फार्मूला है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसे ये व्हाइट का ऊँट है तो व्हाइट कुन्ने पर चेकमेट होगी, और ब्लैक का ऊँट है तो ब्लैक कुन्ने पर चेकमेट होगी। ये देखिए ऐसे ये पोजीशन है। मान लो व्हाइट ने घोड़ा चला, राजा ने, ब्लैक ने ये चला, तो व्हाइट ने ये चला, ब्लैक ने ये चला, घोड़े ने चेक, ये चला, ये चेकमेट हो गई। ये एक घोड़े से और एक ऊँट से, एक घोड़ा एक ऊँट है तो उससे चेकमेट करने का नक्शा है। अब हम देखते हैं कि सिंगल हाथी से किस तरह की से चेकमेट करेंगे। सिंगल हाथी से चेकमेट किस तरह से करते हैं उसको देखते हैं हम। मान लो ये पोजीशन है, व्हाइट ने ये चला, ब्लैक ने ये चला, व्हाइट ने ये चला, ब्लैक ने ये चला, व्हाइट ने ये चला, ब्लैक ने ये चला, और ये चेकमेट। ये तो कुन्ने में ले जाकर चेकमेट करने का तरीका देख लिया आपने। और यदि सेंटर में
चेकमेट करना है तो वो क्या पोजीशन होती है वो भी आप देख लीजिए। कोने में राजा को ले जाकर चेकमेट करने का तरीका आपने देख लिया, और सेंटर में एक हाथी से चेकमेट कैसे होगी वो आप देख लीजिए। मान लो ये पोजीशन है, ब्लैक की चाल है, ब्लैक ने ये चला तो ये चेकमेट हो गई। ये सिंगल हाथी से चेकमेट करने का तरीका आपने देखा। अब हम देखेंगे सिंगल वजीर से चेकमेट करने का तरीका। सिंगल हाथी से चेकमेट करने का तरीका समझ गए तो सिंगल वजीर से चेकमेट करना तो बहुत ही आसान है। आइए हम देखते हैं सिंगल वजीर से किस तरीके से चेकमेट की जाती है। मान लो ये ब्लैक ने चला, ब्लैक की चाल है, ये वाइट ने चला, अब ये ब्लैक ने चला तो ये चेकमेट हो गई। तो सिंगल वजीर से तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जब यदि आप सिंगल हाथी से चेकमेट करना सीख गए तो ये बहुत ही आसान है। तो दोस्तों आपने आज देखा कि दो ऊँटों से किस तरीके से मैट की जाती है, एक ऊँट और एक घोड़े से किस तरीके से मैट की जाती है, सिंगल हाथी से किस तरीके से मैट की जाती है, और सिंगल वजीर से किस तरीके से मैट की जाती है, इस बारे में आपने देखा। अब मैं आपको जो शॉर्ट चेसलिंग और लॉन्ग चेसलिंग होती है उसका क्या नियम होता है उसके बारे में बताऊंगा। चेसलिंग दो प्रकार की होती है, शॉर्ट और लॉन्ग। शॉर्ट चेसलिंग किस तरीके से की जाती है और लॉन्ग चेसलिंग किस तरीके से की जाती है इसके बारे में हम सीखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर इस तरीके से मोहरे जमे हुए हैं। जैसे यदि हम शॉर्ट चेसलिंग करेंगे तो ये राजा दो घर चलेगा, पहले राजा को चलेंगे उसके बाद हाथी को चलेंगे, हाथी दो घर चलेगा, ये शॉर्ट चेसलिंग कहलाएगी। इसी तरह ब्लैक वाला भी राजा को दो घर चलेगा और हाथी दो घर चलेगा, तो ये शॉर्ट चेसलिंग कहलाई। अब हम देखेंगे लॉन्ग चेसलिंग किस तरीके से करते हैं। तो ये राजा है, ये दो घर चलेगा, और ये हाथी है, ये तीन घर चलेगा, ये लॉन्ग चेसलिंग कहलाएगी। इसी तरह ब्लैक वाला, ये राजा दो घर चलेगा और ये हाथी तीन घर चलेगा, ये लॉन्ग चेसलिंग कहलाई। तो आपने देखी शॉर्ट चेसलिंग और लॉन्ग चेसलिंग किस तरह की जाती है। पहले कौन से मोहरा चलता है, पहले राजा चलता है उसके बाद हाथी चलता है। अब हम n% नियम के बारे में जानेंगे जिसे हम आपासा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये दो पीसेस व्हाइट के पांचवें घर पर रखे हैं और ये दो पीसेस ब्लैक के चौथे घर पर रखते हैं, चौथे घर पर रखे हैं। अब जैसे यदि ये ब्लैक का पीसेस दो घर चलता है तो ये n% नियम के अनुसार यहाँ क्रॉस में मारा जाए। इसी तरह ये फाइट का पीसेस यदि दो घर चलता है तो ये n% नियम में यहाँ मारा जाएगा। देखा आपने n% यानी आपासा का नियम। खेलते समय लास्ट में यदि ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपके पास सिंगल पाउन और राजा है और उसके पास सामने वाले के पास राजा है, तो आपको उसे किस तरीके से बनाओगे आइए अपन देखते हैं। मान जैसे वाइट की चाल है, वाइट ने ये चला, वाइट ने ये चला, ब्लैक ने ये चला, वाइट ने ये चला, ब्लैक ने ये चला, वाइट ने ये चला, ब्लैक ने ये चला और वाइट ने ये चला, ब्लैक ने ये चला और वाइट ने ये चला। इस तरीके से हम वजीर बना लेंगे और सिंगल वजीर और राजा से चेकमेट कर देंगे। और ये भी देख लीजिए, ये पोजीशन है। यदि राजा ने ये चल दिया या ये चला तब तो आपका पाउन बन जाएगा, और यदि सामने वाले खिलाड़ी ने राजा को ब्लैक पे, इस वाले ब्लैक पे चला या इस वाले ब्लैक पे चला, इस कंडीशन में आपका वजीर बन जाएगा। और यदि सामने वाले ने वाइट पे चला तो इस कंडीशन में स्टीलमेट होगी और मैच ड्रा हो जाएगा। एग्जाम्पल पर देखिए,
सामने वाले ने ये चला तो आपने ये चला, सामने वाले ने ये चला तो आपने ये चला, सामने वाले ने ये चला तो आपने ये चला, और ये वजीर बन जाएगा। इसी तरह लेग पे चलेगा तब भी वही पोजीशन आएगी, ये चला, ये चला, ये और वजीर बन जाएगा। और यदि सामने वाले ने वाइट वाले वर्ग पर चला तो फिर इस कंडीशन में स्टीलमेट होगी और गेम ड्रा हो जाएगा। ये देखिए, ये चला, सामने वाले ने ये चला, ये चेक दी, ये चला, ये राजा को सामने वाले को चलने के लिए कोई ब्लॉक नहीं है, कोई घर नहीं है, इसलिए ये स्टीलमेट हो जाएगी और गेम ड्रा कहलाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आज मैंने आपको बताई। यदि आप कोई चेस गेम खेलने जाते हो या कंपटीशन में जाते हो, यदि इन जानकारियों का आप बारीकी से अध्ययन करके जाते हो तो आपके जीतने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, हम उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे और आगे की जानकारी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आपने हमारी वीडियो को ध्यान से देखा और सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।